नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार ब्राइट कोचिंग क्लासेस में हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जो है वर्णमाला एवं विराम चिन्ह के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजनों की संख्या की बात करते हैं तो ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो शा होता है, दूसरा सा होता है, तीसरा सा होता है, फिर हा होता है। ये 4 आपके जो होते हैं ये उस व्यंजन होते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का प्रयोग करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? उनको अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें सांस का प्रयोग किया जाता है। या, रा, ला, वा व्यंजनों को हम किस प्रकार के कहते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और उस संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इनकी भी 4 होती है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। या, रा, ला, वा ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। अगली स्लाइड पे बात करते हैं, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओठ से जो आवाज निकलती है वो कौन सी है? फा। फा किस प्रकार की ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि। वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आकारांत। कौन सा स्वर नहीं है इसमें बताना है आपको। कौन सा स्वर नहीं? आ, उ और ए ये जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? 11 जो मूल स्वर होते हैं और 33 आपके क्या व्यंजन होते हैं। डा जो है, बा जो आपका ये व्यंजन है। निम्नलिखित कौन सा वर्ण घोष है ये आपको बताना है। दा। दा जो है क्या है? वर्ण घोष है। भारत भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनियाँ जो कंठ से आवाज निकलती है? से का, खा ये कैसी है? ये कंठ ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से? डा और ढा ये किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन से अल्पप्राण वर्ण कौन से? अल्पप्राण का, गा, घा ये सब क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन जो है खा और घा। खा खा गया, नवीन है और सब पुराने हैं। निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा है? माँ। माँ जो इसमें किस प्रकार का वर्ण है? घोष वर्ण। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंजन नहीं है? उ ये क्या है? ये स्वर है, ये व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित कौन से ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ध्वनि ओष्ठ क्या है? ता, पा, फा, भा, भावन ये ओठ से इसकी आवाज निकलती है। ता, था, दा मूर्धन्य है। हिंदी भाषा में बोलते वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। निम्नलिखित में नासिक व्यंजन कौन से हैं? नासिक व्यंजन इया। इया नाक से आवाज जैसे निकलती है। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कंठ तावल्य, कंठ और तालु दोनों से आवाज निकलती है। निम्नलिखित में किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? का, खा, गा, ढा इसको दिया गया, श्री को स्थान नहीं दिया। निम्नलिखित में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन जिसमें डबल वर्ण बने। यहाँ पर ला बन रहा है, फिर आधा ला, फिर पूरा ला, इसीलिए इसमें द्वित्व व्यंजन यही हो जाएगा। सा, श, हा कौन से व्यंजन होते हैं? ये उष्मा संघर्षी व्यंजन होते हैं। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ये संयुक्त वर्ण होते हैं। छा किस प्रकार के हैं? संयुक्त वर्ण। टोटल संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। छत्रंग ज्ञा, छत्रंग ज्ञा ये किस प्रकार के होते हैं? ये आपके जो होते हैं ये 4 व्यंजन होते हैं। निम्न हिंदी में छा क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये आपको बताना है। तो छा वर्ण जो आता है वो
क के बाद आता है, क के बाद क्या आता है, छ आता है। तो ये हिंदी वर्णमाला के कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे। यही सहयोग और प्यार अपने परिवार ब्राइट कोचिंग क्लासेस अपने छोटे भाई के ऊपर बनाए रखिए और लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके री एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हिंदी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, आरओ के लिए और दूसरे एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है।